ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास लॉगरिथम रिव्यू का है, मिड यूनिट रिव्यू। इसमें हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई फंक्शंस हमने करना है और उसके साथ लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज भी आगे डिस्कस हो रही हैं जो हमने इससे पहले डिस्कस की हुई हैं। सो यहाँ पे उसने कहा है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग ग्राफ। तो देखें ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हो नहीं सकता, ये जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन ही हो सकता है इसका ग्राफ। तो सी और डी ऑप्शंस तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। अब ये क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कोफिशिएंट नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि देखिए ग्राफ इंक्रीज करता जा रहा है, आगे डिक्रीज नहीं कर रहा, इसलिए इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो ये क्वेश्चन है log ऑफ 19 टू द बेस 5 और इसको हमने log ऑफ a टू डिवाइडेड बाय log ऑफ b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी लॉगरिथम की, उसमें हमने कहा था कि अगर log b टू द बेस a हो तो हम एक कॉमन बेस इंट्रोड्यूस करा के इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, log b डिवाइडेड बाय log a, और यहाँ पे कॉमन बेस c आ जाएगी दोनों की। यहाँ पे उसने कहा कि जो बेस है बेस 10 वाला लॉगरिथम की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें तो सिंपल एक ही इसका लाइन है, log ऑफ 19 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, ये हम लिख लेंगे इसको। When simplified this expression it can be written in this form, the value of a plus b। ओके, सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जिसको हमने पिक करना है वो है 2 log ऑफ 9 to the base 6 plus 3 log of 2 to the base 6। तो सबसे पहले ये पावर्स में मूव करेंगे, सो ये हो जाता है log 9 स्क्वेयर टू द बेस 6 और ये हो जाता है log 2 क्यूब टू द बेस 6। सो ये हो जाता है log 81 टू द बेस 6 और ये हो जाता है log 8 टू द बेस 6। सो अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करने से ये बन जाता है 81 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द बेस 6 और 81 मल्टीप्लाई बाई 8 648 log ऑफ 648 टू द बेस 6। तो अब इसमें हम इसके साथ कंपेयर करें तो उसने कहा था कि ये इक्वल टू होना चाहिए log ऑफ b टू द बेस a। तो b की वैल्यू इसमें 648 है और a की वैल्यू 6 है, तो उसने कहा था a प्लस b का आंसर क्या होगा। a प्लस b का आंसर आ जाता है 648 प्लस 6, तो 654 आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ a माइनस बी क्यूब। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हमने एक्सप्रेस करना है वो है 3 log a माइनस 3 log b। इसको अगर हम 3 को पावर में मूव करेंगे तो ये बन जाएगा log a पावर 3 और ये हो जाएगा log b पावर 3। सो या हाँ, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a क्यूब डिवाइडेड बाई b क्यूब। अब ये दोनों का क्यूब है तो इसको इस तरह करके लिखा जा सकता है a डिवाइडेड बाई b पावर 3। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन है इसका, डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 में सिंप्लीफाई करना हमने इसको। सो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ 2a स्क्वेयर मल्टीप्लाई विद a over 2 to the base a।
सो ये इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, a रेज टू पावर 3 बेस a, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, log a टू द बेस a, और यहाँ से 3 इंटू 1, क्योंकि बेस और ये नंबर दोनों सेम हो जाए तो आंसर 1 आ सकता है, इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको हमने ज्वाइन करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो आ रहे हैं उनको ज्वाइन करें, ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस x, और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, log bc टू द बेस x। अब ये रेशो में डिवीजन फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ a डिवाइडेड बाई bc बेस x। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। इस पार्ट को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 लिस्ट 1 2 3 4 5 6 से आगे नहीं है, 6 10 13 6 10 13 15 16 17 15 16 17, अच्छा 15 रह गया, 15 ओके। A is equal to 5.94, A is equal to 5.94, B is equal to 6.3, so H is equal to 5.94 plus 6.3 natural log of t. According to this regression function, the average height of this stand of trees when they are 11 years old, okay, for t is equal to, for t is equal to 11, h is equal to 5.94 plus 6.3 natural log of 11. So natural log of 11 multiply with 6.3 plus 5.94, so height nearest foot 21 फुट आ जाती है। That's it for this lesson.